मोदी मोदी मोदी, ये इंडिया की हालत नहीं थी, ये थी यूएस सेनेटर की हालत। जब मोदी जी ने दूसरी बार यूएस सेनेटर को एड्रेस किया, ये शायद पहली बार होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार यूएस सेनेटर में भाषण दिए। पर ये सब हुआ, जब भी हुआ, जैसे भी हुआ जो भी कारण था उसके पीछे, वो अलग बात। ये हुआ तो दो लोगों की दिल जलना तो जायज़ है। एक है हमारा पाकिस्तान, दूसरा है हमारे यहाँ के छाती को कुछ गए, जिनका कारण ये है कि ये बोलते हैं, हमारे देश में पहले बोल देता हूँ, ये बोलते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट की हो गई है, इसके लिए उन्होंने वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए शायद यूएस कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने भी बाइडेन को क्वेश्चन किया था और अपील भी की थी कि ये ना की जाए, पर उनके तो कुछ होना नहीं है। गजब बेइज्जती है। पर बात ऐसी है कि सीधी सी बात कि इन दोनों से की बात भी यूएस ने और भारत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट की भी खुलासा की। जितनी भी डील्स हुई उसके बाद भी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यूएस कभी ज़्यादातर ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि बहुत कम ही मतलब क्या होता है कि जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है। और इसी के बीच उस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के ऊपर और एक मतलब गाले का कंटा हो गया कि वो उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाने के लिए फिर से कोशिश की जा सकती है और एफएटीएफ को कहा गया कि उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और इसके हुआ पाकिस्तान की हार। तो आज है, इसे देखते ही पाकिस्तान की मतलब हो गई और उसके सरकार की बनी थी। तो उसके लिए आज की फुल वीडियो इसी के ऊपर है। मैं शुरू करते हैं आज की वीडियो यहीं से। तो शुरू करते हैं पहले से। जब भी एक टाइम था, एक दौर ऐसा भी था जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ऐसा था कि लोग वहाँ पे जो ह्यूमन राइट की कमीशन हुआ था, गुजरात दंगे हुए थे, उसके सारे ब्लेम मोदी जी के ऊपर डाल दी। इसके लिए ऐसा हुआ कि मोदी जी को यूएस में बैन कर दिया गया कि वो जा नहीं सकते। एक टाइम ऐसा भी था और उससे हमारे छाती कुट गए और कुछ मुस्लिम सपोर्टर्स, सो कल्ट मुस्लिम सपोर्टर्स और कुछ ह्यूमन राइट के सपोर्टर्स सब कुछ पीछे लग गए। हाँ, ये बहुत अच्छा है, सही है। तो उसी बात तो ऐसा मैं देखूँ कि जब प्रधानमंत्री हुए उनको बार बार यूएस बुलाया गया। मतलब मोदी जी के सारे ग्राफ अगर देखा जाए, मोदी जी के विदेश गस्त को प्राय तो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस में ही गए हैं। तो ऐसी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो इसी के कारण कुछ लोग पहले से ही, वो जिसने मतलब प्रधानमंत्री जी पहले से ही जब भी यूएस जाते हैं, इनका तो कारनामा ऐसा होता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं और उसके लिए उनको इग्नोर करिए, कुछ बात नहीं है उनमें। वो पहले से ही वही रटे हुए भाषण निकालते रहते हैं, कोई बात और नहीं। तो बात हम देखा जाए कि ये इतना बड़ा स्टेट विजिट क्यों हुआ। तो पहली बात, यूएस को हमारी ज़रूरत है। पहली बात क्यों? क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में अभी जो चल रहा है, आप सब लोग तो अब भी अगर पता नहीं है, तुम लोग की दिमाग की ऐसी समझे, हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल ऐसी है कि बात यूएस ने और चाइना ने दोनों के बीच में कोल्ड वॉर की। तो ऐसी है कि चाइना अभी यूएस को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है और इसके लिए जो जिम्मेदार है उसका कारण भी यूएस खुद ही है, क्योंकि यूएस खुद ने ही चाइना को, वो जानता था कि एक यूएस एक मतलब चाइना एक कम्युनिस्ट पावर है और उसके दिल में जो आएगा वो करेगा। उसके लिए कुछ ह्यूमन राइट, कुछ वैसा कुछ नहीं है, कुछ उसके फर्क नहीं पड़ता। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर भी इन्होंने मतलब एक सांप को अगर पानी पिलाओगे तो वही होगा। बात तो सही है। जरूरत है इंडिया की, और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सारी दुनिया जहाँ पे मंदी पे जा रहा है, पर इंडिया एकदम खड़ा है, एकदम से खड़ा है। बात ऐसी है कि जितनी इकोनॉमी अभी मतलब देखा जाए यूएस रिसेशन की जाने की कगार पे, यूरोप में रिसेशन आ चुकी है, कुछ बाकी है, कुछ जगह में आ चुकी है और रिसेशन आ भी जाएगा, ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने रशिया से तेल ना खरीद, तो मतलब अपने एनर्जी की नीड, मतलब खाना नहीं खाओगे तो बनाओगे क्या, ऐसी वाली चीज़ है, समझ लो। अगर एनर्जी ही ना आना आएगा तुम काम क्या करोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी वाली चीज़ अभी यूरोप पे हुआ है।
तो अभी यूरोप की तो होने वाली है, उनको बात अलग है। तो दूसरी बात, यूएस में भी अभी कुछ ना कुछ चल रहा है, उनको रिसेशन आने की आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अभी उनको मार्केट चाहिए। मार्केट कौन? इंडिया। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, हमारे डिफेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए हमारे बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन हैं। उससे साथ ही हमारे जो तेजस में लगने वाले इंजन, उनके लिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट के साथ अभी डील हो चुकी है। यूएस भारत में इंडिया मिलकर बनाएंगे। ये ऐसा है नॉन नेटो कंट्री उसके साथ मिलकर कुछ चीज़ बना रहा है यूएस। ये पहली बार है। मैं नहीं मानता। यूएस कभी ऐसा करता नहीं था। इससे समझ सकते हैं कि इंडिया की कभी अभी दर्जा क्या है। सही है। तो दूसरी बात ये है कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए सबसे पहली है अपनी ज़रूरत। ये खुद यूएस समझता है, और उसी चीज़ को जब भारत ने रशिया के मामले में जब बोला कि हमें तेल चाहिए तो हम लेंगे, हमारे विदेश मंत्री जी ने कह दिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी परोक्ष में भी कह दिए। तो वो यूएस को समझ में आ गए, और उससे समझ में आ गया कि इसको हमारे देश को नीचे नहीं रखा जा सकता, उसको अपने अधिकार देना ही होगा। और उसके बाद और एक चीज़ मतलब गौर करो कि ये है कि अभी जिसकी सरकार है जो बाइडेन, उनके पहले की जो है हमारे ओबामा जी, ये हमारे देश के सरकार को और हमारे देश को कैसे देखते थे आप खुद ही पता है, क्योंकि उनको हमारे देश की इंपॉर्टेंस अभी तक समझ में नहीं है। और उसके बाद भी ये देखो, जब मोदी साहब अमेरिका में थे और कुछ कड़वी बातें, जो मतलब कड़वी बातें क्या बोलूँ कि बदतर बातें, बहुत बेकार बातें जो ओबामा जी ने कर दिया कि ह्यूमन राइट को लेकर और हमारे हिंदू मुस्लिम जो है उसको लेकर उन्होंने एक कमेंट कर दी भारत के विभाजन के लिए, जो एकदम बहुत बेकार की चीज़ थी। बहुत जितना निंदा कर जाए उससे कम। If you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So कोई सेंस है इस बात की? उसको हमारे कुछ छत्तीसगढ़ गैंग और कुछ मुस्लिम एक्टिविस्ट, उनके लिए वो तो भगवान स्वरूप हो गए, क्योंकि मोदी जी की उन्होंने आलोचना कर दी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? देखा जाए कि उस चीज़ों में, उन जगहों में जैसे जब यूएस में वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने खुद ही मतलब 7 देशों के जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे बमबारी की, वहाँ पे मतलब क्या बोलूँ, खत्म कर दिए, युद्ध की कगार पे आ गए। ये तो उन्हीं के कारण ही था, नहीं? क्या बात कर रहे रे बाप? नहीं, उसके बारे में इनका कोई मतलब नहीं। और उन्हीं के देश में उन्हीं के देश ने उनको गाली दे, सीधी सी बात। कंट्रोल जो भी हो, मोदी साहब की तो वो यूरोप की मतलब अमेरिका से इजिप्ट आए, इजिप्ट में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और डील साइन हुए, जो भी है। तो इसके ऊपर जो मैंने पहली हमारे कंटेंट थे उस पर उतरते हैं कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में जा सकते हैं। अभी ये इनका हाई होना तो निकलना तो जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि ये कभी निकले थे एफएटीएफ से, और उनको पता है एफएटीएफ में जाने का क्या मतलब हश्चर होता है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी के तो आपको पता है, और यूएस को भी समझ में आ गया कि अभी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करना कितना बड़ी गलती हो सकती है, समझे? जो मतलब ऐसी है, ये भी एक रीजन है जो पाकिस्तान से यूएस को दूर भी ले रहा है। तो दूसरी बात यह है कि इनके पॉलिटिकल ड्रामे अभी तक चल रहे हैं। उनके यहाँ पे नाम के गणतंत्र है, मतलब डेमोक्रेसी है, और मिलिट्री वहाँ पे शासन करता है, इसका कोई दोहराई नहीं। तो इसको बारे में कोई ना जाने, ये सबसे बड़ी दोगलापन होता है, वो कुछ नहीं, समझे? तो ये यूएस अच्छा से समझ चुका है, और इसीलिए ये काम करना मन। और ये दूसरी बात ये है कि एफएटीएफ को दूसरी बार लाने की वो जो यूएस बात कर रहा है, उससे कुछ दिन पहले मतलब ये क्या हुआ कि एफएटीएफ से निकला नहीं कि पाकिस्तान अपनी हरकत शुरू करने की कगार पे। बहुत बड़ा मतलब आक्रांता है, बहुत बड़ी टेररिस्ट है वो। अभी कुछ दिन पहले वो अपना मतलब पब्लिक अपीयरेंस दिया था, जब एफएटीएफ के अंदर था, मतलब पाकिस्तान भी वहाँ पे तो वो निकलता नहीं था। जब ही पाकिस्तान ने मतलब एफएटीएफ से बाहर निकला और इनका तबला बजना शुरू हो गया। No, God, please, no, no, no! इसीलिए इनको फिर से मतलब एफएटीएफ की कदम करने के लिए तो लाना ही चाहिए था, और यूएस यहाँ पे मुकर नहीं सकता। सही सी बात, अगर मुकरता इसका तो मुकर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, मुझे पहले से पता। तो यूएस के ऊपर भरोसा करना समझ लो बहुत बड़ी गलती होगी। सही बात, हम अपना काम निकाल दें और समझ सकते हो, मैं उससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि समझ लो। तो यही है कि इनको हमारे मार्केट की जरूरत थी, सही बात। इनको हमारे स्ट्रैटेजिक अलायंस की भी जरूरत थी, सही बात। इनको पाकिस्तान के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमारे ऊपर रिलाई होना, ये भी अच्छी बात, समझ सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनको चाहिए था कि हमारे रशिया के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम हो,
और ये भी हो रहा है, तो यूएस के लिए शायद तो विन विन सिचुएशन है ना, यूएस और हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। और ये बात दूसरी बात जो ह्यूमन राइट बोल रहे हैं, जो एक्टिविस्ट लोग आंदोलन कर रहे थे, ट्रक घुमा रहे, वो बकवास चीज़ है, उसको ऐसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इग्नोर कर दिया और हम भी इग्नोर कर देंगे, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं। तो दूसरी बात ये है कि इन सारी चीज़ों के हम एक सारांश यही निकालते हैं कि सीधी सी बात, हमें अपना काम करना है, और जो पाकिस्तान और चाइना जितना रोना है वो रोते रहे, हमें कोई फर्क नहीं। समझ गए? तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद। याद करके सब्सक्राइब जरूर करना, समझे?